गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आपका चैप्टर चल रहा था लाइन एंड एंगल्स। आपको मैंने कल एंगल्स के बारे में समझाया था। तो आज की पढ़ाई कंटिन्यू करने से पहले हम जो आपको कल पढ़ाया था उसको रिवीजन करते हैं एक बार। कल आपको मैंने क्या पढ़ाया था, जिससे कि आपके माइंड में रहे कि सर ने हमें कल क्या पढ़ाया था। क्लास कल आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया था सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ए ओ प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180, यानी इन दोनों एंगलों का सम कितना है 180 डिग्री है। इसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद क्लास आपके बाद मैंने अगला पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। उसमें 180 डिग्री था, इसमें कितना डिग्री है 90 डिग्री है, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 36 और 54 इन दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, इसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद पढ़ाया था मैंने आपको एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होता है टू एंगल्स द सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स सेम हो एंड वन कॉमन आर्म हो एंड द अदर आर्म्स, जो अदर आर्म्स हैं लाइंग ऑन द अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट साइड्स में हो, उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। और जो इन आर्म से मिलकर जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। वर्टेक्स एक होती है, एक कॉमन आर्म होती है, कॉमन आर्म के अपोजिट में दो आर्म और होती हैं। इन आर्म्स के बीच में जो एंगल बनते हैं उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे ए ओ बी का एडजेसेंट एंगल है बी ओ सी, वर्टेक्स एक है और आर्म अलग अलग है, उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ओके क्लास। उसके बाद आपको मैंने कल पढ़ाया था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स वो होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन है एक सीधी, और एक क्या है ये आर्म है, ठीक है। तो आर्म के दोनों अपोजिट जो एंगल्स हैं वो कौन से हैं लीनियर पेयर हैं। जैसे AOC और BOC आपस में क्या है लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, और लीनियर पेयर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर क्लास? ये हो गया आपका लीनियर पेयर। उसके बाद आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने वाले एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे कि ये दो रे गई हैं, ये ओ पे क्या कर रही हैं क्रॉस कर रही हैं, और AOD किसके बराबर है BOC के। AOD हमें किसके बराबर होता है BOC के बराबर होगा, और BOD ये वाला एंगल किसके बराबर होगा AOC के बराबर होगा। क्लियर है? इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्लियर है क्लास? तो कल का आपको मैंने रिवीजन करा दिया जो मैंने कल पढ़ाया था। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू। एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। एक AOB एक स्ट्रेट लाइन है, एक फिगर दे रखा है, बुक में भी आपकी फिगर है, आपको सबके पास बुक होगी। एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम है AO और B। उस पर OC एक रे है, OC क्या है एक रे है, AC है, और एंगल AOC यानी ये वाला एंगल कितना है आपको दे रखा है 64 डिग्री, और BOC दे रखा है BOC ये दे रखा है आपको x डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए क्या क्या दे रखा है एंगल AOC दे रखा है 64 डिग्री, और एंगल BOC दे रखा है आपको x डिग्री, और निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं दोनों कैसे एंगल हैं, AOC ये सॉल्यूशन है एंड BOC आर
लीनियर पेयर क्या है, एओसी और बीओसी क्या है आपस में लीनियर पेयर है। सो एओसी प्लस बीओसी, एओसी और बीओसी का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एओसी आपका है 64 डिग्री प्लस बीओसी कितना है x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, एक 64 उधर चला गया, 180 में से 64 को माइनस किए, 10 में से हो गए कितने बचे 6 बचे, यहाँ रह गया 17, 17 में से 6 का कितना बचा 11, 116, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, यानी आपका BOC एंगल आ गया 116 डिग्री। क्लियर है क्लास, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या था क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। एक AOB एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन थी, उस पर OC एक रह गई है, इसमें एंगल AOC कितना है 64 डिग्री, BOC कितना है 16 डिग्री, वो सॉरी x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। AOC एंड BOC क्या है लीनियर पेयर है, तो AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC की वैल्यू कितनी है 64 प्लस BOC की वैल्यू कितनी है x, x है वो जो निकालनी है आपको, इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 चला गया, कितना बचा 116, ये आपकी BOC की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है द गिवन फिगर AOB स्ट्रेट लाइन, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन है AOB, और इसमें भी OC एक रे है, ये रे है, OC एक रे है, और AOC इसके अंदर AOC जो एंगल है वो कितना है 2x माइनस 10 डिग्री, और BOC एंगल है आपका 3x प्लस 20 डिग्री, 3x प्लस 20 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो निकालना क्या है इसमें, देखिए क्लास, इसमें AOC दे रखा है आपको 2x माइनस 10 डिग्री, और BOC दे रखा है आपको 3x माइनस 20 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू निकालनी है, एंड फाइंड और AOC और BOC भी निकालना है। ठीक है क्लास, AOC और BOC भी निकालना है, और x और y की वैल्यू, x की वैल्यू भी निकालनी है, y नहीं सॉरी x है, x की वैल्यू निकालनी है। करते हैं सॉल्व, सॉल्यूशन देखिए। हम जानते हैं एंगल AOC प्लस BOC का सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि क्या है वो लीनियर पेयर है। अब AOC की वैल्यू आपके पास कितनी है 2x माइनस 10 डिग्री, प्लस BOC की वैल्यू आपके पास है 3x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब सॉल्व करिए इसको, 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180, 2 और 3 और 2 5x 10, ये माइनस का 10 ये प्लस का 20, प्लस माइनस माइनस प्लस का 10 आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 10, 10 चला गया, कैसा हो गया माइनस का हो गया, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 10, तो 5x हो गया 170, और x की वैल्यू आ गई 170 अपॉन 5, 5 × 5 15, 2 बचा 5 × 20, x की वैल्यू आ गई 34। क्लियर है क्लास, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई, अब आपको निकालना है पहले AOC। AOC आपके पास था 2x माइनस 10, तो 2 इंटू x की वैल्यू को पुट करिए 34 माइनस 10, 34 2 जा
68 माइनस 10 कितना हो गया AOC की वैल्यू 58 डिग्री। ये हो गई आपकी AOC की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं VOC की वैल्यू। VOC है आपके पास 3x प्लस 20 और 3 इंटू 34 प्लस 20, 34 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, 3 4 12, 3 9 1 10, कितना हो गया 102, 102 प्लस 20 यानी कितना हो गया 122। ये आ गई आपकी VOC की वैल्यू। आप चेक कर लीजिए अपने आंसर को, 58 और 122 को जोड़ के देखिए आंसर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, क्योंकि AOC और BOC कितने थे 180 डिग्री थे, तो उनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो 58 और 122 को जोड़ के देख लीजिए रफ में, अगर आपके यहाँ जोड़ के 180 आ रहा है तो आपका आंसर सही है वरना गलत है। 8 2 10, 5 2 7 1 8 हो गया 180 डिग्री। क्लियर है क्लास? जो है क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपको, और उसमें ऐसे करके OC और OD दो रहे हैं, OC और OD, ये O है, ये C है और ये B है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये रे है, ठीक। ये जो एंगल है वो x डिग्री का है, ये जो एंगल है वो 70 डिग्री का है, और ये जो एंगल है वो 65 डिग्री का है। देखिए इसमें लिखा है एंगल AOC, कितने का है एंगल AOC 65 डिग्री, एंगल BOD यानी 70 डिग्री, और एंगल COD वाला एंगल कितने का है x डिग्री का है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं AOC प्लस COD प्लस BOD, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। AOC 65 डिग्री, COD x है, BOD 70 है, इजिकल टू 180 डिग्री। क्लियर है? 60 और 75 को 70 और 65 को जोड़िए, 5 7 और 6 13 135 प्लस x इजिकल टू 180, x इजिकल टू 180 माइनस 135 इजिकल टू 180 में से 135 को माइनस करिए, 10 में से 5 गए 5 बचे, 70 में 13 गए तो 4 बचे, कितना आ गया x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। क्लियर है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ओके क्लास, समझ में आ गया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है ये, ठीक है, तो ये कौन से कितना सम कितना होगा 180 डिग्री। आपको ज़्यादा लीनियर पेयर सारे स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर है क्लास 8, क्लास 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है आपको, ये फिगर है, ये भी रे है, ए है, एक ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ए और बी टू स्ट्रेट लाइंस हैं, ए बी सी डी इंटरसेक्ट करती हैं, ए बी और सी डी एक ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं। ए ओ सी यानी आपका क्या है ये 42 डिग्री है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, आपको बाकी सारे एंगल निकालने हैं। एंगल AOC कितना है 42 डिग्री, ठीक। फाइंड निकालना क्या है आपको, एंगल AOD निकालना है, एंगल BOD भी निकालना है,
और एंगल COBB निकालना है, तीनों निकालने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, हम जानते हैं एंगल AOC, एंगल AOC किसके बराबर है? BOD के। क्यों बराबर है? देखिए एंगल AOC एंगल BOD के बराबर क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैंने आपको समझाया था ना कि आमने सामने वाले एंगल कैसे होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो AOC किसके बराबर है? BOD के। तो AOC कितनी है आपके पास? 42 डिग्री। तो BOD भी कितनी हो जाएगी आपके पास? 42 डिग्री। आपके पास ये एक एंगल आ गया BOD। अब फिर डायग्राम की तरफ वापस जाते हैं। ये आपका हो गया 42 डिग्री। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए इसको, BOC और BOD दोनों स्ट्रेट लाइन में है। कैसे हैं? ये लीनियर पेयर है। देखिए एंगल BOC एंड एंगल BOD कैसे हैं? आर लीनियर, कैसे हैं? लीनियर पेयर हैं। तो एंगल BOC प्लस BOD का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो BOC आपके पास निकालनी है, आपको पता नहीं है, और BOD आपको पता है कितनी, आपने भी निकाली है 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्लास 7 BOC बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री। यानी BOC की वैल्यू कितनी आई? 10 में से 2 गए 8 बचे, 17 में से 4 गए 13 बचे, 138। ये किसकी वैल्यू आई? BOC की। ठीक है, यानी डायग्राम में वापस जाते हैं। ये कितना आ गया? 138। अब जब ये BOC 138 है तो AOD भी क्या होगा? 138 ही होगी। तो एंगल BOC बराबर हो गया एंगल AOD। क्यों हो गई? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो AOD भी हो गई आपकी 138 डिग्री। क्लियर है? तो आपके चारों एंगल इससे आ गए। आपका AOD आ गया 138 डिग्री, एंगल BOC आ गया 138 डिग्री, और एंगल आपका BOD आ गया 42 डिग्री। दो 138 डिग्री 138 डिग्री और दो 42 डिग्री आपके एंगल आपके पास आ गए। दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था ये कि AB और CD दो लाइन है जो कि ओ एंगल ओ पॉइंट पे सेट कर रही हैं। क्वेश्चन दे रखा था कि आपको एंगल AOC 42 डिग्री है, बाकी तीनों एंगल निकालने हैं। फाइंड एंगल AOD, एंगल BOD, एंगल COB। एंगल AOC और एंगल BOD यानी AOC और BOD आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो AOC कितना हो गया? 42 डिग्री। तो BOD भी कितना हो गया? 42 डिग्री। एक एंगल आ गया। अब इसमें देखिए BOC और BOD ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर है, लीनियर पेयर है। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो BOC प्लस BOD कितना हो गया? 180 डिग्री। BOC को यहीं छोड़ो, BOD की वैल्यू कितनी है? 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BOC बराबर आ गया 180 माइनस 42 कितना हो गए? 138 डिग्री। ये BOC आ गया। अब BOC और AOD आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? ये भी आपस में कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो BOC AOD आपस में बराबर है। तो AOD कितना हो गया? 138 डिग्री। तो AOD 138 डिग्री, BOC 138 डिग्री, BOD 42 डिग्री। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 तो सॉल्व करेंगे। डू सेल्फ वो अपने आप करना है आपको, उसको मैं नहीं बताऊंगा। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक लाइन है, एक ये लाइन है,
जैसे चार वो दिए हैं ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी। क्लियर है? उसमें ये पॉइंट है जो वो एक्स है, ये जो है वो 74 है, ये जो है वो 56 है और ये जो है वो 100 है। क्लियर? यानी कहने का मतलब है कि एंगल ए ओ बी 56 डिग्री, एंगल बी ओ सी 100 डिग्री, एंगल सी ओ डी एक्स डिग्री और एंगल डी ओ ए 74 डिग्री है। क्लियर है? ये चार एंगल दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं कि पूरे सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। किसी भी सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के चारों ओर एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये चार पॉइंट गए हैं ऐसे करके, तो चारों एंगलों का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पर चारों एंगलों को जोड़ दो। ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ए इजिकल टू कितना होगा? 360 के बराबर होगा। चारों की वैल्यू रखो। 56 प्लस 100 प्लस एक्स प्लस 74 इजिकल टू 360। प्लस करो 56 और 74 को प्लस कर लो आपस में, कितना हो गए? 5 और 6 6 और 7 13 130 प्लस 100 प्लस एक्स इजिकल टू 360 हो गया 230 प्लस एक्स इजिकल टू 360 एक्स इजिकल टू 360 माइनस 230 एक्स इजिकल टू हो गया 0, 3 में 6 में 3 गया 3 बचा, 3 में 2 गया 1 बचा, यानी हो गया ये 130। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 130 आ गई। क्लियर है क्लास? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज में। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, एक क्वेश्चन छोड़ा है वो अपने आप कर लीजिएगा होमवर्क में। इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 13 की क्लास 7 आपका खत्म हो गया। अब आप तो कल मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस करने को दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा अपनी तरफ से, वो आप घर पर सॉल्व करिएगा। अपनी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस में और जो मैं दूंगा उन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।